भगवान भोलेनाथ पे कुछ बातें करेंगे। आपने महाकाल कॉरिडोर में बनी मूर्तियों को कभी ध्यान से देखा है? आपको इन मूर्तियों में भारतीय स्थापत्य कला की झलक नहीं दिखाई देगी, वो चाहे भगवान शंकर की मूर्ति हो या फिर कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ की। हमारे धर्म में देवी देवताओं का जो पारंपरिक स्वरूप था उससे हटकर यहाँ निर्माण कार्य हुआ है। निसंदेह यह आधुनिकता का प्रमाण है। यह थाईलैंड और इंडोनेशिया की कुछ शैली और कुछ अमेरिका यूरोप में बनाई जाने वाली मूर्तिकला के समकक्ष है। जैसे कि ये अमेरिका में माता सरस्वती की मूर्ति है, हमारे यहाँ माता सरस्वती का स्वरूप अलग ही होता है, इस प्रकार का नहीं होता। महाकाल कॉरिडोर की मूर्तियाँ भारत के ही प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन उसमें जो आधुनिकता और विदेशी पुट है वो हमें आत्मसात करने में थोड़ा कठिन लगता है। दरअसल दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि जब जब धर्म पर आधुनिकता का मुलम्मा चढ़ा है तो धर्म की हानि ही हुई है। धर्म अपने पारंपरिक और प्राचीन स्वरूप में ही प्रसारित किया जाना चाहिए। आधुनिकता की सोच रखने वाले लोग जब धर्म के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं तो वहाँ से दुष्प्रचार शुरू हो जाता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको काशी में मिलेगा। इसी आधुनिकता में डूबे किसी चित्रकार ने काशी की दीवारों पर चित्र बनाए हैं जो निश्चित तौर पे सरकार के निर्देश पर ही बनाए गए हैं, लेकिन आदेश का निरूपण कैसे किया जा रहा है, वो सही है या गलत, इसकी जांच करना सरकार भूल गई। एक वीडियो क्लिप है जिसे देखकर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब देखा, जब शिव जी के ही रूप में जो न पर्यटक विभाग बनाई, शिव जी कौने पुराण में जो न गांजा पिए दिखले हुअन, जरा पूछा पर्यटक विभाग से कोई जने। ए भैरव, मारा गोजी से जो न बुद्धि हेराए देने का जन बनावत हुन। देखा, अब देखा, जब शिव जी के ही रूप में जो न पर्यटक विभाग बनाई, शिव जी कौने पुराण में जो न गांजा पिए दिखले हुअन, जरा पूछा पर्यटक विभाग से कोई जने। ए भैरव, मारा गोजी से जो न बुद्धि हेराए। अब सोचिए आप कि शिव का नशे से क्या संबंध है। शिव जी की ऐसी छवि लाखों पर्यटकों के सामने क्यों प्रस्तुत की जा रही है? सावन के महीने में गांव, कस्बे, नगर, महानगर, हर जगह आपको लोग भगवान शिव का नाम लेते और नशा करते नजर आ जाएंगे। इनकी पत्नी व परिवार के दूसरे सदस्य जब इन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तो वे भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं और नशे को जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को यह जानकर भारी आश्चर्य होगा कि भगवान शिव ने कभी नशा किया ही नहीं है। भगवान ऋषि सद्गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि शिव के भक्तों, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि शिव को मस्त रहने के लिए नशे की ज़रूरत पड़ेगी। शिव इतनी छोटी चीज़ नहीं है, वे तो अपने आप में मादकता हैं, मस्त हैं। उन्हें मस्त होने के लिए भला गांजा, भांग जैसी तुच्छ चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? शिव का दरअसल नशे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और जिस शिव के शरीर पर इस संसार के सबसे खतरनाक विष पीने का कोई असर न हुआ हो, विष पीकर वे नीलकंठ हो गए, उस महादेव शंभू भोलेनाथ पर भला गांजा, भांग, धतूरा इनका क्या असर होगा? और भला इन तुच्छ चीज़ों से उन्हें क्यों कर किसी तरह का कोई नशा होने लगा? इन तुच्छ नशे की चीज़ों की क्या औकात जो भगवान भोलेनाथ के मन और शरीर पर कोई असर डाल सके? वास्तव में शिव और नशे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। शिव सर्वोच्च मानसिक स्थिति के प्रतीक है। आपको बता दें कि भगवान शिव कौन है। रुद्राष्टकम में लिखा है कि कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। अर्थात जो काल के बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं,
जो विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद देते हैं और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मी का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद है, जो जुनून है, जो मुझसे खुश रहे, ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी हैं, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। अब अपने आप से पूछें कि जो अनंत आनंद का दाता है, जो किसी भी भौतिक सुख से लाख गुना तीव्र है, क्या उसे भांग का नशा करने की जरूरत है? भगवान शिव स्वयं आनंदित है। वे स्वयं आनंदित होने की स्थिति में हैं। वे आपको इच्छाओं को त्यागने के लिए कहते हैं और आपको लगता है कि वे स्वयं भी खरपतवार के आदी हैं। अब आप पूछेंगे कि फिर उन्हें भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? तो भांग की पत्तियों को औषधि के रूप में उनकी पूजा होती है, क्योंकि भगवान शिव के एक पहलू को वैद्यनाथ, यानी वैद्यनाथ का मतलब होता है डॉक्टरों का स्वामी, तो उन्हें वैद्यनाथ के रूप में भी जाना जाता है। शिव महापुराण में भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया है, क्योंकि सागर मंथन के समय भगवान भोलेनाथ ने सागर मंथन से उत्पन्न हलाहल विष को पीकर सृष्टि को तबाह होने से बचाया था। लेकिन विष पीने के बाद इसके प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया, क्योंकि उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि विष भगवान शिव के मस्तिष्क पर चढ़ गया और भोलेनाथ अचेत हो गए। ऐसी स्थिति में देवताओं के सामने भगवान शिव को होश में लाना एक बड़ी चुनौती बन गई। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि इस स्थिति से आदि शक्ति प्रकट हुई और भगवान शिव का उपचार करने के लिए जड़ी बूटियों और जल से शिव जी का उपचार करने लगी। भगवान शिव के सिर से विष की गर्मी को दूर करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर धतूरा भांग रखा और निरंतर जलाभिषेक किया। इससे शिव जी के सिर से विष का असर दूर हो गया। उसी समय से भगवान शिव को धतूरा भांग और जल चढ़ाया जाने लगा। आप देखते होंगे कि बहुत से साधु सन्यासी, विशेषकर नागा साधु, आपको चिलम फूंकते मिलेंगे या नशा करते मिलेंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे सरल तर्क है। ये सभी साधु हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, -40 डिग्री के तापमान में। जब वे अपने शरीर पर राख डालते हैं तो उनके शरीर के छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं और गर्मी का हस्तांतरण नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसलिए उनके शरीर के अंदर का तापमान बहुत अधिक होता है और बाहर का तापमान बहुत कम होता है। इसलिए वे अपने शरीर के छिद्रों को अवरुद्ध करने और गर्मी के हस्तांतरण को रोकने के लिए अपने शरीर पर राख डालते हैं। लेकिन उनके शरीर के अंदर का तापमान कैसे बढ़ता है? वे ध्यान करते हैं, वे अलग अलग प्राणायाम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए गांजे का सेवन करते हैं। इस तरह वे -40 डिग्री तापमान में भी नग्न शरीर के साथ रह लेते हैं। अब उनकी देखा देखी अगर आम आदमी भी गांजे और भांग का सेवन करने लगेगा, जो कि सामान्य क्षेत्रों का रहने वाला है, तो उसकी क्या स्थिति होगी? भोलेनाथ की नकल करने वालों से एक प्रश्न है कि अगर भोलेनाथ जो करते हैं ठीक वही तुम्हें भी करना है, तो तुम रोज जहर क्यों नहीं पीते? भगवान ने तो संसार के सबसे खतरनाक विष से भरा हुआ पूरा घड़ा पी लिया था। तुम उतना नहीं तो आधा गिलास ही पी लो, 1 चम्मच ही पी लो। भगवान भोलेनाथ महीनों ध्यान में बैठे रहते हैं, हिलते तक नहीं थे। तुम कुछ घंटे ही उस मुद्रा में बैठ के दिखाओ। अपने गलत व्यसनों को भगवान भोलेनाथ से मत जोड़ो। सावन भोलेनाथ का महीना है। इसी महीने में भोलेनाथ की सौगंध लो कि जीवन में कभी नशा नहीं करोगे। शंभू प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारे प्रण से वे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि उनका डमरू बज उठेगा। तुम्हारी भक्ति उन्हें मुग्ध कर देगी। वे नृत्य करने लगेंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। कुछ विद्वान कहते हैं कि विश्व को हलाहल के कुप्रभावों से संरक्षित करने के लिए ही शिवार्चन के समय बेलपत्र आदि को शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है।
शिवलिंग पर जिन जिन द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है उन सभी द्रव्यों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नकारात्मक प्रभावों का शमन होता है। यही रुद्राभिषेक का विज्ञान है। इसी प्रकार की अर्चना करने वाले को तत्काल राहत मिलती है। आप शिव महापुराण पढ़िए, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है। यह तो काशी मथुरा आदि क्षेत्र के भंगेड़ियों ने ही इसे प्रिय बना दिया। हकीकत यह है कि शिव जी का कंठ जलता है तो इस कंठ की जलन को दो वस्तुओं से रोका जा सकता है, एक गाय का दूध और दूसरा भांग का लेप। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी शिव जी के भांग, गांजा या चिलम पीने का उल्लेख नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि भांग एक औषधि है और इसके कई औषधीय गुणों की बात करते हैं और तर्क देते हैं कि यदि इसे उचित मात्रा में ले तो इसके कई मेडिकल फायदे हैं। दरअसल मेडिकल फायदे बीमार लोगों के लिए हैं। भांग को सिर्फ दो लोग ही इस्तेमाल करते हैं, एक वे जो बीमार हैं और दूसरा वे जो नशा करना चाहते हैं। तो शिव जी न तो बीमार हैं और न ही नशे के आदी हैं, वे तो परम योगी हैं। उन्हें भांग की आवश्यकता नहीं। ध्यान के नशे के आगे सभी नशे कमजोर हैं। जिसे समाधि का नशा हो वह दूसरा क्या नशा करेगा। दरअसल योग की उच्चतम स्थिति में शरीर की आवश्यकताएं अत्यंत ही गौण हो जाती हैं। इस स्थिति में आहार का महत्व ही नहीं रह जाता, फिर नशे आदि का प्रयोजन ही कहाँ रह जाता है। कोई भी योगी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, क्योंकि योग की शक्तियां प्राप्त करने में हर तरह का नशा बाधा उत्पन्न करता है। जब एक सामान्य योगी ऐसा नहीं कर सकता तो फिर शिव तो महायोगी हैं, वे तो भगवान हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि यह अनर्गल बातें उन लोगों ने फैलाई जो धर्म की आड़ में नशा करना चाहते हैं। पहले भांग को शिव जी से जोड़ा गया, बाद में धीरे से गांजा और चरस को भी जोड़ दिया गया। भांग, गांजे आदि नशे की आदत को शिव के साथ जोड़कर अपने नशेड़ीपन को एक आध्यात्मिक पहलू देकर वे समाज से बचकर पाक साफ बने रहना चाहते हैं। भगवान शिव के संबंध में गलत प्रचार करेंगे तो लोग उनसे क्या प्रेरणा लेंगे। यही ना कि भांग चिलम पीना चाहिए, नशा करना चाहिए। शिव का अर्थ है शुभ और कल्याण कारक, मोक्ष देने वाला। परंतु नशे के सेवन से किस प्रकार का कल्याण हो पाएगा। इसलिए शिव को नशे से जोड़ना एकदम गलत है। शिव से योग की प्रेरणा लें, ध्यान की प्रेरणा लें, विद्युता और निष्क्रियता की प्रेरणा लें, तभी जीवन का उद्देश्य सफल होगा। ऐसे में यदि आपके घर, मंदिर या अन्य किसी भी स्थान पर भगवान शिव का ऐसा चित्र या ऐसी मूर्ति लगी है जिसमें वे चिलम पीते या भांग का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसे आप तुरंत ही हटा दें। यही अच्छा होगा। यह भगवान शंकर का घोर अपमान है। यह भी कितना दुख भरा है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिनमें उन्हें भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक यह जानने का प्रयास नहीं करता कि इस बारे में सच क्या है। मैं जो गाना गा रहा हूँ या जो गीत लिख रहा हूँ उसका आधार क्या है। क्या सच में भगवान शिव नशा करते थे? भगवान ऐसे भक्त को भी अपना भक्त मानते हैं जो उनका घोर अपमान करके उनकी छवि खराब कर रहे हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। विशेषकर जो लोग कांवड़ लेकर जाते हैं और उसमें डीजे बजवाते हैं, वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बेढंगे और अश्लील गानों को रिजेक्ट करें। जब जनता इन्हें नापसंद करना शुरू कर देगी तो ऐसे गाने बजने बंद हो जाएंगे और फिर लोग इन्हें रिकॉर्ड भी करने से बचेंगे। इन्हें गाएंगे नहीं, इन्हें लिखेंगे नहीं। जब तक लोग झूमते रहेंगे तब तक भगवान भोलेनाथ का नाम खराब होता रहेगा। ऐसे गीत लिखने वाले गीतकार, ऐसी मूर्तियां बनाने वाले मूर्तकार और ऐसे चित्र बनाने वाले चित्रकार सनातन धर्म का बहुत बड़ा विनाश कर रहे हैं। इन्हें हम सबको मिलकर रोकना होगा। सबको निरंतर प्रयास करना होगा कि हम अपने देवी देवताओं के विषय में कोई भी अनर्गल प्रलाप सहन न करें, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसका कड़ाई से विरोध करें।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।